जय हिंद साथियों, जैसा कि हम इस समय कहानी पढ़ रहे हैं तो आज हम कहानी आपके लिए लाए हैं कक्षा 12 की पंचलाइट। यह परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। लगभग यह परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, पंचलाइट नामक कहानी फरीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक गाँव की कहानी है। यह कहानी गाँव की एक कहानी है। इस कहानी में फरीश्वर नाथ रेणु ने एक गाँव का वर्णन किया है। इस गांव में एक महतो टोली निवास करती है जो रामनवमी के मेले से, इस जो कहानी है उसी कहानी में एक रामनवमी का मेला होता है। महतो टोली होती है जो रामनवमी के मेले से पैसे इकट्ठा करके एक पेट्रोमैक्स खरीदती है। इस पेट्रोमैक्स का मतलब आप जानते हैं, इस पेट्रोमैक्स का होता है लालटेन या पंचलाइट, जिसे वो गाँव के लोग पुकारते हैं। खरीदती है। इस गाँव में कोई भी पेट्रोमैक्स नहीं होता है। इस गाँव के लगभग सभी लोग अशिक्षित हैं। इस गांव के जो व्यक्ति हैं वे शिक्षित पढ़े लिखे नहीं हैं। पेट्रोमैक्स को वे अपनी बोलचाल में पंचलाइट कहकर या गैस की लालटेन कहकर पुकारते हैं। पंचलाइट के खरीदने के बाद जो थोड़े पैसे बच जाते हैं, थोड़े कुछ पैसे बच जाते हैं, उससे वे पूजा की सामग्री खरीद लेते हैं। सभी लोग पंचलाइट के आ जाने पर प्रसन्नता ही बिखेरते हैं। उसी खुशी में सभी लोग शाम के वक्त एक जगह इकट्ठा होते हैं और उस पंचलाइट को बड़े गौर के साथ देखते हैं। उस पंचलाइट को देखते हैं कि वह किस किस चीज़ों से मिलकर बना है और उसकी सुंदरता से मोहित हो जाते हैं। देखिए लिखा है, तभी उसी टोली में से किसी ने कहा कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सभी ने पंचलाइट खरीद ली, लेकिन जलाना तो कोई जानता नहीं था। हम में से तो कोई भी पंचलाइट जलाना नहीं जानता है। शाम के वक्त किसी भी घर में एक भी डिबरी बत्ती नहीं जली थी। सभी लोग सोच विचारने लगे। उसी टोली के सरदार ने कहा कि हम किसी दूसरे गांव के व्यक्ति से इसे नहीं जलाएंगे। राजपूत घराने के जो लोग थे वह उनका बहुत ही मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सब में मजाक सहने की शक्ति विद्यमान थी। उसी सभा में गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। ये गोधन कौन है? यह अगला नया पात्र है। यह गोधन जो है वह गुलरी की बेटी मुनरी से बहुत ही प्रेम करता है। आगे एक कहानी लिखी गई है। उसने बड़ी चतुराई के साथ यह बात अपनी सहेली कनेली को बता दी। जो मुनरी है उसकी सहेली एक कनेली उसे यह कहानी बता देती है। अगले पेज पर एक कहानी देखिए बता देती है। कनेली ने यह बात सरदार को बता देती है। बता देती है और यह बात सभा के सभी लोग जान जाते हैं। लेकिन गोधन का हुक्का पानी बंद है। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और गोधन भी उससे प्रेम करता था। जब भी वह मुनरी को देखता था तो गोधन सलीमा का गाना गाना शुरू कर देता था। इसी कारण गांव के सरपंच ने उसे गांव से निकाल दिया था। यह सभी बातें गांव के सभी लोग जानते थे। तभी सभी लोग यह सोचने लगते हैं कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। यह सोच विचारने लगते हैं कि गोधन का हुक्का पानी तो बंद है, उसे बुलाएं या नहीं। अंत में सरदार छड़ीदार को उसे बुलाने के लिए भेजते हैं, लेकिन गोधन नहीं आता है। बाद में मुनरी काकी की मां गुलरी उसे मनाने के लिए जाती है और उसे मनाकर वापस ले आती है। गोधन ने पंचलाइट बड़े गौर के साथ देखा और कहा कि स्पिरिट कहाँ है। उसने कहा स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनते ही सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन गोधन ने बड़ी होशियारी चतुराई के साथ गरी के तेल से उस पंचलाइट को जला दिया। सभी सभा के लोग पंचलाइट के जल जाने पर अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और गोधन की प्रशंसा करने लगते हैं और कीर्तनिया लोग कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। अब सरदार ने उसे अपने जाति में वापस ले लिया। अब जो सरदार ने उसका हुक्का पानी तो बंद था, लेकिन उसके इस कारनामे से सरदार ने उसे अब अपनी जाति में वापस ले लेते हैं और उसका 7 खून माफ़ कर देते हैं। बाद में गुलरी काकी उसे रात के भोजन के लिए आमंत्रण देती है। यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो यह कहानी बहुत ही
अच्छी है। यह कहानी परीक्षा में हर साल पूछी जाती है, खासकर विशेषकर पूछी जाती है। तो ये कहानी आप याद कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूं कि हर मेरे छोटे भाई या बड़े भाई के पास यह कहानी छपे, जिससे कि वो अपने आगे की तैयारी कर सकें, जिससे वो परीक्षा में अत्यधिक नंबरों से उत्तीर्ण हों। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।